ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, क्या कर रहे हैं ब्रोकर, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू तमाम अपडेट और मंथन करके लेके आते हैं। हर्ष हमारे साथ, हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी क्या है? जी, तो सबसे पहली कंपनी सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की हम लोग बात कर रहे थे, आईओसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 205 रुपए का टारगेट दिया है। करीब करीब 40 से 45% का अपसाइड इनको दिख रहा है, जो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से कहते हैं। अब इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि जो नंबर्स हैं वो अच्छे रहे, प्रॉफिट जो है वो अच्छा रहा है, रिफाइनिंग जो बिजनेस है बहुत ही शानदार मजबूत रहा है। इसके साथ ही क्रूड ऑयल में जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके चलते जो मार्केटिंग मार्जिन्स है वो भी बेहतर है। अपने व्यूअर्स को बता दें, मार्केटिंग मार्जिन्स बेसिकली एक मैट्रिक होता है जो कंपनी, जो ओएमसीज कंपनीज होती हैं, जब वो क्रूड को या फ्यूल को सेल करती हैं रिटेल को, और उससे जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे मार्केटिंग मार्जिन्स होते हैं, तो वो अच्छा रहा है यहाँ पर। इसके साथ ही इनका साफ तौर पे एक कहना है कि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बावजूद भी जो ओएमसीज के जो नंबर्स रहे, नतीजे रहे, वो सुपर नॉर्मल रहे हैं, अच्छे रहे हैं यहाँ पर, और हायर मार्केटिंग मार्जिन्स के चलते इन्होंने इसमें अपग्रेड कर दिया है। FY 26 से 27 के बीच में 4 से 9% तेजी की उम्मीद ये जता रहे हैं। चलिए, तो 149 का भाव है, 205 के टारगेट निकल करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सलाह आईओसी पे। आईओसी आज हमारे हर्ष थीम पे भी था, क्योंकि कच्चे तेल गिर रहे हैं तो हमने पेंट, टायर, तमाम चीज़ें डिस्कशन की हैं। सर एक बार फिर से ज़रा लेवल्स आपको दोहराने पड़ेंगे आईओसी को लेकर के। देखिए सर, आईओसी को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है एक पहला टारगेट जो होगा 155 एंड सेकंड टारगेट 165। जैसे ही 165 के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि 190 तक आना चाहिए अभी, क्योंकि एक बार 190 से लेके 185 में मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है, और ऐसे आईओसी वाले स्टॉक बहुत जल्दी बढ़ता नहीं है, मतलब ऐसे आप होता नहीं है। तो क्योंकि लास्ट टाइम पहले भी हमने चार्ट जो देखा है स्टडी करके, यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे एटलीस्ट अगर आपका व्यू है 1.5 से 2 साल, तब जाके आपका 200 का टारगेट डेफिनेटली आना चाहिए। एंड मैं यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव ही हूँ। तो पहले 165 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 165 पहला लेवल है शॉर्ट टर्म के लिए, और जो रिपोर्ट कर रही है वो ऑब्वियसली 1 साल का नज़रिया यहाँ पर रखती है ज़्यादातर रिपोर्ट्स। हर्ष बताइए, अच्छे टारगेट यहाँ पर आईओसी पे निकल के आ रहे हैं। अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, दूसरी भी सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक है, देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 रिपोर्ट्स है, सीएलएसए की और जेपी मॉर्गन की। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और जो टारगेट है 1050 रुपये का दिया है। वहीं जेपी मॉर्गन की बात करें, यहाँ पर ओवरवेट की सलाह है और 915 रुपये का टारगेट है। दोनों जो है मौजूदा भाव से काफ़ी ऊपर हैं यहाँ पर। और यहाँ तक कि अगर आप सीएलएसए की बात करें तो 200 रुपये प्रति शेयर के भाव से ऊपर के टारगेट से दिखा रहा है। अब इनका क्या कहना है? देखिए, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो हाई ट्रेजरी यहाँ पर गेंस देखने को मिले हैं, बेसिकली जो बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो है अदर इनकम से ज़्यादा स्थिति देखने को मिली, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो एस्टिमेट को क्रॉस कर गए हैं। इसके साथ इन्होंने 2 चीज़ें और कही हैं। जो लोन ग्रोथ है उसमें एक ठंडापन देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है? आप लगातार क्वार्टर में देखिए 14 से 15% बना हुआ था, लेकिन इस बार ये 12% पे पहुंचता हुआ दिखा है। ये जो है पहली चीज़ है। इसके अलावा डिपॉजिटरी ग्रोथ जो है उसमें भी धीमापन देखने को मिला है। साथ ही इन्होंने कहा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो स्टेबल हैं, लेकिन अगर आप देश के 3 बड़े प्राइवेट बैंकों से देखें ना, कंपैरिजन करें, तो इसके सामने ये फीके दिखते हैं, नीचे दिखते हैं यहाँ पर। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो इन्होंने टारगेट्स हैं अपने, वो 4% की कटौती करिए। क्यों करिए? तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे साफ तौर पे जो स्थिति देखने को मिली अगर प्राइवेट बैंक से कंपैरिजन करें, और साथ ही जो लोन ग्रोथ है वो धीमापन देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर ब्रोकरेज का कहना है कि ये मौका है, अगर गिरावट आती है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए आपको। जी, चलिए, तो यहाँ पर गिरावट पे एक्यूमुलेट करने की सलाह है। 1 साल का नज़रिया है। सर आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी 1050 या फिर 915 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। कौन से लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे फ्रेश एंट्री के लिए? देखिए, फ्रेश एंट्री लेना चाहिए विपुल जी, जो अभी 787 के आसपास चल रहा है। जैसे कि आपके साथ भी पहले भी बात हुआ, 750 एंड 740 के जोन पे मुझे लगता है कि री एंट्री करना चाहिए और फ्रेश बाई भी करना चाहिए। और यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा उस केस में 860, क्योंकि लगातार मल्टीपल रेजिस्टेंस है 860 से लेके 865 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 900 के आसपास। तो अगर 860 क्रॉस करके 900 क्रॉस करता है, उस केस में आपको और भी हाईज आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाएंगे। तो अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, मुझे लगता है यहाँ से 1,500-2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी का एक नीचे का गैप फील करना बाकी है, तो फिर से नीचे आएंगे। उस केस में आपको अच्छा एंट्री भी मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको एक बार 1.5 से 2 साल वेट करना है। तो ओवरऑल ऐसे ही आपको स्ट्रैटेजी बना के काम करना है एसबीआई में। ठीक है सर।
चलिए अगली कंपनी की तरफ का रुख करते हैं। अगली कंपनी के लिए दोबारा हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए तीसरी कंपनी कौन सी आज? तीसरी कंपनी है मैरिको और आज स्टॉक भी अच्छी तेजी में है। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 800 रुपये का टारगेट दिया है। अब इनका बेसिकली कहना है, क्या इनका साफ तौर पे कहना है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, इंटरनेशनल ग्रोथ जो है वो अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पर मार्जिन थोड़ा सा अंडर प्रेशर में है, क्यों है कि कंपनी कई लगातार लॉन्चेस कर रही है और उसके चलते क्या हो रहा है, एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन पे अच्छा खासा कॉस्टिंग बढ़ रही है। इसकी वजह से जो मार्जिन है वो दबाव पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आउटलुक जो है ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पर। और सफोला एडिबल ऑयल का जो सेगमेंट है यहाँ पर स्थिति जो है वो लगातार इंप्रूव हो रही है। साथ ही जो आप गाइडेंस की बात करें रेवेन्यू की, तो वित्त वर्ष 2026 में ये डबल डिजिट में देखने को मिल सकती है। जी चलिए, तो ये बात मैरिको पे लेकर के निकल के आ रही है। यहाँ पर 800 तक के टारगेट निकल के आए हैं, 719 720 के आसपास चल रहा है। 3.25% के आसपास की मजबूती इस समय मैरिको में देखने को मिल रही है। सर, मैरिको एफएमसीजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अभी यहाँ पर सकारात्मक रुख अपनाया है जेफरीज की तरफ से, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मैरिको को मुझे लगता है करंट लेवल पे लॉन्ग करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 696 के आसपास, एंड एक रेसिस्टेंस है वो रहेगा 735। तो मुझे लगता है अगर 735 पहला टारगेट होना चाहिए। अगर 735 क्रॉस एक बार करता है उस केस में एक बार नीला खुला आकाश में चले जाएंगे। और फ्रेश हमें यहाँ पे 850 से 900 का टारगेट बहुत जल्दी मैरिको में आते हुए दिखेंगे। फंडामेंटल बहुत जबरदस्त कंपनी है, 93,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है, 1650 करोड़ से भी ज्यादा नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है और लगातार लास्ट 3 से 4 साल का पास डेटा भी देखेंगे कि इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना के दिया है। अभी एक फॉलो अप बाइंग आ रहा है 696 के आसपास स्टॉप लॉस के साथ। मैं लॉन्ग करना पसंद करूंगा मैरिको को। ठीक है, मैरिको हो गया। और अब बात करते हैं आज की आखिरी कंपनी की। आखिरी कंपनी कौन सी होगी जहां पर खरीदारी की सलाह है? सर, खरीदारी की यहाँ पे सलाह नहीं है, यहाँ पे बदलाव है। और ये जो स्टॉक है काफी खबरों में रहा, जेएसडब्ल्यू स्टील। जी, जेएसडब्ल्यू स्टील की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीएलएसए की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी, 825 रुपये का टारगेट दिए, नीचे के डाउन साइड के टारगेट दिए। देखिए, हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भूषण पावर एंड स्टील के ऊपर जो रिसोल्यूशन का प्लान था उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और यहाँ तक कि ये भी कहा कि जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनकी तरफ से जो फैसला लिया गया उसको ये सही नहीं था, उसको नहीं अमल में लाना चाहिए था। और अब यहाँ पर साफ तौर पे कहना है सीएलएसए का कि कंपनी जो है वो एलिजिबल है, जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसको वापस लेने के लिए एलिजिबल है। और लेकिन इसमें एक लंबा प्रोसेस देखने को मिल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा अनिश्चितता के बादल हैं। कहाँ पर अनिश्चितता के बादल हैं? क्योंकि इस पूरे दौरान जो है कंपनी ने कैपेक्स पे अच्छा खासा खर्च किया है, यहाँ पे पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बढ़ा है और साथ ही जो एबिटा है उसके ऊपर भी काफ़ी जनरेट होता हुआ दिखा। तो ये पूरा जो पैसा है जो है एक अधर में अटकता हुआ या अनिश्चितता में देखने को मिल रहा है। साथ ही इनका कहना है कि जीएसडब्ल्यू का जो एबिटा है, आप ये समझिए कि जो भूषण पावर स्टील से 10% का हिस्सेदारी है इसमें, तो ये बड़ा नंबर है। तो इससे क्या हुआ, जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो 5 से 9% तक इम्पैक्ट हो सकती है और अभी आने वाले दिनों में दबाव देखने को मिल सकता है और इसलिए उन्होंने ये डाउन साइड के टारगेट्स दिए हैं। चलिए, तो करीब 140 रुपये नीचे के डाउन साइड टारगेट निकले हैं। अभी 965 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर जो है 825 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील पे। सर, जेएसडब्ल्यू स्टील, आपका व्यू, सहमत है सीएलएसए की रिपोर्ट से आप? सर, मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बना है बहुत ही खराब बना है और यहाँ से भी मुझे लगता है कि नो डाउट 70 से 80 पॉइंट तो नीचे आना चाहिए। लेकिन जो ट्रेडर है उनके लिए खराब है, जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए खराब नहीं है, क्योंकि वीकली चार्ट में आज से नहीं 2022 से सेम पैटर्न हायर हाई वीकली चार्ट में मेंटेन करके आ रहा है। और उस केस में मुझे लगता है कि एक बार 890 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए। अगर 890 क्रॉस करता है एक बार, उसके बाद ये स्टॉक 200-300 रुपया गिर सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि 890 क्रॉस करेगा। लेकिन फिलहाल जो ट्रेडर है उनके लिए यहाँ से फ्रेश मुझे लगता है 60-70 पॉइंट नीचे आने के लिए रेडी है। लेकिन 890 मुझे लगता है कि क्रॉस होना नहीं चाहिए। जी चलिए, तो ये फिलहाल जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है हर्ष आपका, ये तमाम अपडेट्स लेकर के आने के लिए और बताने के लिए क्या इस समय ब्रोकर्स सोच रहे हैं, क्या ब्रोकर्स कह रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ ब्रोकर बोले को करते हैं समाप्त।